सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस क्या होता है और आर्थराइटिस किन उम्र के लोगों को होता है और आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है। आर्थराइटिस बेसिकली देखें तो जैसे हमारा ये घुटने का जॉइंट है, तो ये ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं ये कार्टिलेज को डिनोट करता है। जब ये कार्टिलेज घिसने लग जाता है उसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है, कम घिसेगा तो स्टेज 1 और ज़्यादा घिसेगा तो स्टेज 5। रीजंस इसके काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ जेनेटिक होता है, जैसे कम उम्र के लोगों को, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को अराउंड 20 to 40 की एज ग्रुप में, जिसे हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वह ब्लड के कारण एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके जॉइंट्स जल्दी ख़राब होना चालू हो जाते हैं। और एक होता है एज रिलेटेड आर्थराइटिस जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो उम्र के साथ आप कोई भी चीज़ को यूज़ करोगे तो वो घिसने लगेगा। जैसे अगर हम कोई भी एक मैकेनिकल डिवाइस भी अपना यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे वेयर एंड टेयर होता रहता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो ख़राब हो जाता है और उसे बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो जॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं जो हम पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेकर जवानी तक जो हम खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, उसमें जो घिसारा होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसके लिए मोस्ट कॉमनली हम नी रिप्लेसमेंट लेटर स्टेज में जाके करते हैं। एक और आर्थराइटिस होता है जिसे हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जॉइंट में कभी आपको यंग एज में या ओल्ड में कोई कॉमनली ओपीडी में कोई इंजेक्शन पड़ा या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आपको जॉइंट्स में इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन और कीटाणु ने आपके कार्टिलेज को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, तब भी आपको आर्थराइटिस होता है। लेकिन इसमें आपको रिप्लेसमेंट कराने के पहले बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका पुराना इन्फेक्शन जॉइंट में रह गया, जो इस समय तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना दे रहा हो, लेकिन वह एक सर्जरी के बाद जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है तब वह कीटाणु वापस से एक्टिवेट होने के चांसेस ज़रूर रहते हैं। तो इससे आपके जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो भी एक इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है और वह एक बहुत ख़राब कॉम्प्लिकेशन है। चौथा तरह का हुआ एक ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। तो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हुए एक्सीडेंट्स के बाद, जैसे घुटने में या रिस्ट में या शोल्डर में आपके जॉइंट्स के पास कोई एक फ्रैक्चर हो गया और कार्टिलेज की जो लेयरिंग है वो ब्रेक हो गई, पर उस समय तो आपने सर्जरी करा के उस हड्डी को फिक्स करा लिया, हड्डी आपकी बढ़िया से जुड़ गई, आपकी मूवमेंट सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन जब एज गुजरता है तब बाद में जाके वो आर्थराइटिस का रूप लेता है, तब आपको उसके लिए भी एक रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली ये 4 तरह के आर्थराइटिस होते हैं जो हम लोग मोस्ट कॉमनली ट्रीट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।